और लापरवाही की हद हो जाती है। बड़ी खबर बलौदा बाजार से जो कि हैरान करने वाली है और सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी हां, बच्चों को कुत्ते का झूठा भोजन खिला दिया। कितनी बड़ी लापरवाही। 78 बच्चों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने पड़े। लच्छनपुर में बच्चों को कुत्ते का झूठा खाना परोस दिया। जांच करने के लिए एसडीएम दीपक निकुंज खुद पहुंचे। पलारी विकासखंड के मिडिल स्कूल का मामला है। तो ये बच्चे तमाम, इनको शायद पता नहीं था कि इनके साथ जानलेवा हरकत की जाएगी और किस तरह से स्कूल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कुत्ते का झूठा भोजन इन सबको परोस दिया गया। आप सोच सकते हैं 78 बच्चों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने पड़े आनन फानन में। तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये सिस्टम को आईना दिखाने वाली ये बड़ी खबर है। देखिए किस तरह से लापरवाही खासतौर पर बच्चों के साथ बरती जाती है। कुत्ते का झूठा भोजन खिला दिया 78 बच्चे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल है, चलिए उन पर नजर डालते हैं। मिड डे मील की निगरानी आखिरकार कौन करता है? बड़ा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों को खिलाया जाता है। क्या स्कूल प्रबंधन को पहले से पता था? क्या जानकारी थी और इसको छिपाने की कोशिश की गई? एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने की नौबत क्यों आ गई? एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मिड डे मील एजेंसी या फिर रसोइयों पर क्या कार्रवाई हुई है? जो यहां का रसोइया था उस पर कोई कार्रवाई की गई है? यह बड़ा और अहम सवाल है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, स्कूल प्रबंधन का क्या कुछ कहना। चलिए सब कुछ सुनते हैं। ध्यान भोजन के समय हम लोग, मैं उपवास था तो वहाँ पे मैं खड़ा था ना, उसके बाद ना मैं और पिंटू था वहाँ पे, तो वहाँ से ना एक कुत्ता आया और ना जो सब्जी का बर्तन था ना वो थोड़ा सा खुला था ढक्कन, उसमें ना अपने कुत्ता ने पूरा उसको दिखा दिया। उसके बाद हमने पटेल सर को बोला तो उसने बोला कि इस सब्जी को इतना मत करना मतलब। उसके बाद ना ऑफिस में गया ना तो उसके बाद उस लोगों ने वितरण कर दिया। जो रसोइया है यहाँ पे, जो समूह है जो मध्याह्न भोजन का संचालन करती है, उनके द्वारा कुत्ता के द्वारा जूठा किया गया भोजन को बच्चों को परोसा गया है। अब उसके लिए हम यहाँ जांच करने के लिए आए हैं। पालक हैं, यहाँ के ग्रामवासी हैं, शाला प्रबंधन समिति है, शिक्षक हैं, सभी लोग हैं और सभी लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है और जांच अभी प्रक्रिया चल रही है। ग्रामवासियों के द्वारा ये बताया गया कि बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि हमारे बच्चों को वैक्सीन लगा दिया जाए तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। ये बात है। तो ये भी बात सामने आ रही कि सावन का सोमवार था, अन्यथा यहां 150 बच्चों को खाना खिलाया जाता। किस तरह की बड़ी लापरवाही। हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेश साहू जुड़ गए हैं। देवेश, इतनी बड़ी लापरवाही, बच्चों को आप क्या खाना खिला रहे हैं उसकी निगरानी तक आप नहीं कर पाते। 78 बच्चों को आपने झूठा खाना खिला दिया, अब कौन जिम्मेदारी लेगा? एंटी रेबीज इंजेक्शन उनको लगाने पड़े। जी ललित, बिल्कुल बता दें कि ये पूरा मामला जो है बलौदाबाजार जिले के पहाड़ी विकास खंड के लच्छनपुर गांव के मिडिल स्कूल का है, जिसमें छात्रों को कुत्ते का जूठा भोजन परोस दिया गया है। राहत की बात यह है कि सोमवार का दिन था और यहाँ इस स्कूल में जो है लगभग 250 बच्चे थे, लेकिन उन बच्चों ने सोमवार के दिन होने की वजह से और आधे बच्चों को पता चल चुका था कि ये भोजन जो है कुत्ते का जूठा है। तो ऐसे में सिर्फ 84 बच्चों ने इस भोजन को ग्रहण किया था और जब इस भोजन को ग्रहण किया, उससे पहले बच्चों ने स्कूल प्रबंधन को सूचना भी दी थी कि जैसा कि हमने सुना कि एक छात्र बता रहा था कि जब भोजन बना हुआ था तो वो खुला हुआ था। सबसे बड़ी लापरवाही यही सामने आती है कि भोजन बनाने के बाद वो खुला हुआ था, खुला हुआ भोजन पे कुत्ता आके उसको खा दिया। कुत्ते के जब खाने का जब जानकारी जो है छात्रों ने शाला प्रबंधन को दी तो उस छात्रों का कहना है कि शाला प्रबंधन ने मना किया था उस भोजन को परोसने के लिए। उसके बावजूद इस भोजन को परोसा गया और पूरे
जो है 84 छात्रों ने इस भोजन का सेवन किया और भोजन खाने के बाद जब वो घर पहुंचे और घर जाके अपने अभिभावकों को ये पूरी बात बताई तो अभिभावक दूसरे दिन स्कूल पहुंचे और स्कूल में जब उन्होंने शिक्षक से शिकायत की और इस बात को लेकर कहा जी, तो जी। एहतियातन के तौर पर उनमें से 68 बच्चों को एंटी रेबीज डोज लगाया गया है। इस तो पूरे मामले की डॉक्टर्स जब देवेश, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? अभी किस तरह की कंडीशन है उनकी और डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं? क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए ललित, आपको बता दें कि जब बच्चों ने जब ये जानकारी दी कि हमको जो है कुत्ते का जूठा भोजन खिलाया गया है और तब अभिभावकों ने स्कूल पहुंचा और स्कूल पहुंचने के बाद एहतियातन के तौर पे एंटी रेबीज का पहला डोज इनको लगाया गया है। इसमें पूरे मामले की जो है एसडीएम ने आज जांच करने के लिए स्कूल पहुंचे थे। तो स्कूल जब पहुंचे एसडीएम तो इसमें एक चीज और आप देखने को मिला कि इस जांच के दौरान जो है बच्चों के अभिभावक थे, बच्चे थे और पूरे स्कूल के जो है शिक्षक थे, लेकिन जो भोजन बनाने वाले जो स्वास्थ्य सहायता समूह के लोग थे वो इस दौरान जो है नदारद थे। तो इसमें पूरी गलती जो है कहीं ना कहीं जो है स्कूल प्रबंधन की भी है कि उन्होंने जब इसकी जानकारी थी तो भोजन को यानी कि देवेश, आप दो बड़ी बातें बता रहे हैं। पहली तो एक बड़ी लापरवाही कि वो भोजन को खुला रखा था और दूसरी बड़ी लापरवाही कि बच्चों ने ये देख लिया था और इसकी जानकारी दी, इसके बावजूद इन्होंने 78 बच्चों को खिला दिया। यानी कि बाकी बच्चों ने खाया नहीं लेकिन 78 बच्चों ने खा लिया। एक बड़ी लापरवाही। आप देखना यह होगा देवेश कि इस पूरे मामले में कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।